हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट चैप्टर हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम नहीं लिखा है यहाँ, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेने जा रहे हैं। जो बच्चे चैनल पे नए पहुँचे हैं बच्चों, और भी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जाइए वहाँ पार्ट नंबर 1 से किसी भी चैप्टर को आप ले सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो चुका है। ठीक है, और जो बच्चे पुराने हमारे वो बने रहें चैनल पे, जो नए हैं वो भी बने रहें। तो आइए हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड लिया और किस में मिक्स किया? बेस में। अब बताइए, देखिए ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? एसिड है, और इस एसिड को मिक्स किया इस किसमें? एक बेस वाले टेस्ट ट्यूब में। तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? एसिड और बेस जब मिलते हैं, ठीक है, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों। और हमको पता है क्या कि जब एसिड रिएक्ट करता है किससे? बेस से, तो क्या क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है ये, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन साथ में हीट भी निकलता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं कि हम किस पे टिक लगाएंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो देखिए जरा ऑप्शन ए में दिया है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा? हाँ, ये बात तो ठीक है। ठीक है, इस पर हम टिक लगा लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, नहीं, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करता है, तो उस पर हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, नो, सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो चेंज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यस, सॉल्ट बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आप नीचे 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, किस पे टिक लगाओगे? ऑप्शन डी पे टिक लगाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी पे हम टिक कर लेंगे। कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। ध्यान दीजिए बच्चों, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, वो क्या करता है? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस को वो चेंज कर देता है किसमें बच्चों? ब्लू। आपको पता है कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है बच्चों? मैंने आपको क्लास में एक चीज़ बताई है, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है बच्चों, यूट्यूब पे टाइप करिए आप क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स 2π क्लासेस, तो पूरा फोल्डर खुल जाएगा। या फिर आप जाइए नीचे 2π क्लासेस पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिए आके मेरे चैनल पे। सुनिए बच्चों, हमने आपको एक चीज़ बताई थी क्या? ए बी रोड। ए बी रोड का क्या मतलब बच्चों? ए बी रोड का मतलब है एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, एसिड क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन होगा या कोई अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? रेड लिटमस को किस में चेंज कर रहा है? वो ब्लू में। यानी कि वो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, वो बेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये याद किया हुआ है ए बी रोड, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में। तो इसी का उल्टा कौन करता होगा? बेस। यानी कि ये है आपका बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि पढ़िए एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो, आपका जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक इन नेचर। तो आपका सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन अगर आप इस बेसिक सॉल्यूशन में, अब तो मुझे पता चल गया ना कि ये सॉल्यूशन बेसिक है, इस बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन इसमें से ऐड करोगे कि रिवर्स प्रोसेस हो जाए। रिवर्स प्रोसेस होने का मतलब है कि अब सॉल्यूशन ब्लू से रेड में चेंज करने लगे। ठीक है, ब्लू लिटमस को सॉल्यूशन किस में चेंज करने लगे? रेड में। तो सुनो बच्चों, एक बात बताऊं आपको, समझिए जरा इसको डायग्राम से आप। देखिए ये मेरे पास क्लास में क्या रखा हुआ है? एक्वस बेसिक सॉल्यूशन, ये तो मेरे को पक्का है पता। ठीक, अब सुनो मेरी बात, हमने पता है कि बेस में अगर हम धीरे धीरे एसिड ऐड करें, ठीक है, तो एक न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट आएगा, मतलब सभी को पीएच स्केल के बारे में पता है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, पीएच जब 7 होता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ठीक है स्टूडेंट, और पीएच जब 7 से लेस देन होता है, ठीक है ना, 0 से 7 के बीच में अगर पीएच होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और 7 से लेके 14 के बीच में अगर पीएच होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा?
बेसिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हमें पता है। तो सुनिए, अगर आप इस बेसिक सॉल्यूशन में धीरे धीरे एसिड ऐड करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? जो एसिड आप डालोगे वो इस बेस के प्रॉपर्टी को धीरे धीरे खत्म करेगा, या हम बोल सकते हैं एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। और जैसे ही सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, अगर आप और एसिड डालते रहे बच्चों, ठीक है, अगर आप और एसिड डालते रहे तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बोलो किसका? क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं काम कर रहा हूँ उससे। तो बच्चों अगर आप इसमें धीरे धीरे क्या डालते रहो, धीरे धीरे एसिड डालते रहो तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेस तो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड के द्वारा, और एसिड अगर आप डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और एसिड ही क्या करेगा? रिवर्स प्रोसेस करेगा, यानी कि ब्लू टू रेड कर देगा। कौन? एसिड। तो आपको इस सॉल्यूशन में, इस बेसिक सॉल्यूशन में आपको क्या ऐड करना है? आपको एसिड ऐड करना है। ठीक है ना, तो इसमें से सर्च करिए एसिड कौन है बताइए। क्या बेकिंग पाउडर एसिडिक इन नेचर होता है? नहीं, बेकिंग पाउडर हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो बेस नहीं ऐड करोगे क्योंकि सॉल्यूशन में पहले से ही बेस है, आपको एसिड ऐड करना है। लाइम क्या होता है? लाइम वाटर हमने पढ़ा है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी बेसिक इन नेचर होता है, ये भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मूला NH4OH। ठीक है बच्चों, जहां भी आपको OH दिख जाए तुरंत आप उसको समझ लीजिए वो बेस होता है। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, इसको भी ऐड नहीं करेंगे। लास्ट में क्या बचता है आपके पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCl होता है, और आपको पता है HCl तो यहाँ H+ आयन आपको मिलेंगे। HCl ब्रेक होगा किसमें? H+ और Cl- में, जहाँ से भी H+ आयन मिलते हैं वो एसिड इन नेचर होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जब हम ऐड करेंगे तो प्रोसेस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप ऐड करोगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे बच्चों, ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो था, जो क्या कर रहा था? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा था, वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद एसिड क्योंकि डालते चले आ रहे हो तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा तो ये उल्टा काम करेगा, रिवर्स प्रोसेस करेगा, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? रेड में। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बरसात के दिन है और आप HCl गैस तैयार कर रहे हो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, आप HCl गैस तैयार कर रहे हो स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी फॉर्मूला HCl होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मूला HCl होता है, बट दोनों में अंतर क्या होता है? ये गैस है, देखिए हमने यहाँ G लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर हम एक्वस लिख दें, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर वाटर में पास करा दिया जाए, या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए, सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास में पढ़ा है मैंने। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है बच्चों, अगर ठीक है, गैस को अगर क्या मिल जाए? मॉइस्चर, यानी कि थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। ठीक है, मॉइस्चर मिल जाए तो ये क्या बन जाता है? ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ये क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो HCl निकली हुई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर ड्राई नहीं है, सूखी नहीं है, मतलब अगर उसमें गलती से वाटर के पार्टिकल आ गए, मॉइस्चर आ गया, ठीक है, तो वो HCl गैस नहीं कहलाएगी, वो हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कहलाया जाएगा। क्योंकि ये जो HCl गैस होती है बच्चों, ये H+ आयन नहीं देती, ये H+ आयन नहीं देती है। ठीक है, ये H+ आयन नहीं देती। HCl जो एक्वस होता है, यानी कि HCl को अगर क्या मिल जाए? वाटर के पार्टिकल्स मिल जाए या मॉइस्चर मिल जाए, तो HCl क्या देने लगता है? ये ब्रेक हो जाएगा H+ और Cl- में। और आपको पता है जब कहीं से आपको H+ हाइड्रोजन आयन मिलने लगते हैं तो नेचर कैसा होता है उसका? एसिडिक। ठीक है, तो ये अंतर होता है किसमें? HCl गैस में और HCl एक्वस या HCl एसिड में। ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो सुनिए, अब आप ह्यूमिड डे में, मतलब बरसात के मौसम चल रहे हैं, नमी है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी नमी है, तो आप HCl गैस प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा, अगर आप HCl गैस प्रिपेयर करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, तो आप चाहते हो उसमें नमी ना आए, नमी मतलब मॉइस्चर ना आए, वाटर के पार्टिकल ना आए, तो आप क्या करोगे कि आपको तो ड्राई गैस चाहिए ना। देखिए, अब ये देखिए, आपको क्या चाहिए? ड्राई गैस चाहिए। तो यहाँ से ये गैस आ रही है, आप यहाँ ना थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड रख दीजिए, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है बच्चों। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड रख दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी होती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब HCl गैस यहाँ से जा रही हुई, जितने भी वाटर के पार्टिकल होंगे इसको चिपका लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, चिपका क्या लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से जो HCl गैस निकलेगी वो ड्राई होगी। ठीक है, HCl गैस जो होगी वो
ड्राई होगी, पूरा का पूरा वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो CaCl2 में कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमसे इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था क्या, कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब। ठीक है, गैस को गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इस गार्ड ट्यूब में, ये गार्ड ट्यूब है, ये गार्ड ट्यूब, GT लिख दिया मैंने, ये गार्ड ट्यूब है। गार्ड ट्यूब में क्या रखा रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, और इस कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होता है, द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज राइस ट्यूब इज टू व्हाट, क्या रोल होता है इसका कैल्शियम क्लोराइड का, भी हमने आपको बताया, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, नो, क्या वो निकली हुई HCl गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं। मॉइस्चर द गैस, क्या गैस को मॉइस्चर करता है, मतलब गैस में नमी को ऐड करता है, मॉइस्चर को ऐड करता है, नहीं, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, यस, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, एब्जॉर्ब Cl माइनस फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस, ये जो इवॉल्व गैस होती है HCl, इसमें से क्या Cl माइनस आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ओके, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों, अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, एसिड बेस और सॉल्ट्स को आप करिए, पूरा क्लास मैंने वहाँ कराया बहुत अच्छी तरीके से, पार्ट 1 से करिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। आप यूट्यूब पे टाइप करिए एसिड बेस एंड सॉल्ट्स 2 पाई क्लासेस। ठीक है बच्चों, देखिए रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप जाके वहाँ समझिए चीज़ें, बहुत डिटेल मैंने कराया हुआ है, कर लीजिए उसे कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्लू विट्रियोल क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का होता है क्रिस्टल, हमने देखा इसमें, इसका फॉर्मूला होता है, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रियोल कोई नई चीज़ नहीं है, ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ही ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लू विट्रियोल यानी कि कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बच्चों होता है NaHCO3, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई भी नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ NaHCO3 के बाद कोई भी .5H2O .2H2 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। और देखिए सी में क्या कह रहा है, सी वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हमें पता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें लगे रहते हैं, Na2CO3.10H2O, और जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें लगे रहते हैं, 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में लगे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा सॉल्ट, इनमें से कौन सा सॉल्ट, किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। ठीक है, टिक लगा लीजिए इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम, कह रहा है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। देखिए एक बात बताऊं बच्चों, कोई सॉल्ट बेसिक है या एसिडिक है, पहले तो आप ये समझो कि सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझो आप पहले तो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, बताओ कैसे बनता है सॉल्ट, जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस से तो सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, ये सॉल्ट बनेगा, ये सॉल्ट एसिडिक भी बन सकता है और इसका नेचर बेसिक भी हो सकता है, बने हुए सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक तब होगा जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक, और सॉल्ट का नेचर बेसिक तब होगा जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो डिपेंड करता है आपने कौन से एसिड को कौन से बेस के साथ मिलाया है। तो आप आइए मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, पहले तो समझिए जरा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, H2CO3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिएगा। और H2CO3 इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये वीक एसिड है, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिसको पानी में डालने पर, जिसके एक्वस सॉल्यूशन में वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है NaOH को आपने पानी में अगर डाला तो ये पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा, यानी कि जितने भी NaOH के पार्टिकल्स हैं वो Na+ और OH- में टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है। ठीक है, कि ये पूरा का पूरा पानी में डालने पे आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में जानना हो आप चैप्टर में जाइए, बहरहाल हम यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं, समझिए जरा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपने लिया तो यहाँ बनेगा आपके पास क्या, एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए ये सॉल्ट बन गया, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना, आप समझिए जरा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है क्या, सॉल्ट, इसका नेचर कह रहा है बेसिक है, क्यों, सुनो, सॉल्ट का नेचर बेसिक तब होता है जब कौन स्ट्रॉन्ग होता है, बेस, वो डोमिनेट करेगा,
ठीक है ना, उसी का नेचर आ जाएगा सॉल्ट में जो स्ट्रांग होगा, उसी का नेचर आ जाएगा सॉल्ट में जो स्ट्रांग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे। तो सोडियम कार्बोनेट बनता है किससे? स्ट्रांग बेस से और वीक एसिड से। कौन सा स्ट्रांग बेस होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा वीक एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस अब टिक लगा लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज द सॉल्ट ऑफ, ये सोडियम कार्बोनेट किसका सॉल्ट होता है? ध्यान से चेक करो, स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का। तो इसमें ढूंढो कोई ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। यस, ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाने से क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। इसलिए हम ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। सुनो बच्चों, हमारे दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल में, यहाँ मसूड़ों के आसपास, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में क्लास में बात करी हुई, बट मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो टूथ एनिमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? सुनिए, उसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब पूरी बात समझिए। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। और ये सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कैल्शियम फॉस्फेट एक तरीके का सॉल्ट है जो किसका रिजल्ट है? जो रिजल्ट है वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है, वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये वीक बेस है, लेकिन स्लाइटर स्ट्रॉन्ग बेस आप इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, रादर देन और बेसिस के कंपैरिजन में। जैसे अगर आप इसको कंपेयर कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम इसको स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको लिया जाए, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो वीक एसिड है कौन? फॉस्फोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस है कौन बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक वीक बेस है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से ये सॉल्ट बनता है। तो बताइए ये सॉल्ट बन गया कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। तो बताइए मुझे कि डोमिनेट कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा कि वीक एसिड? तो जवाब है स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, ठीक है। यानी कि बनने वाले सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? बेसिक, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा है बच्चों? इसका नेचर बेसिक है। यही आपके टूथ एनिमल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। याद कर लीजिए, ये हो गई बात। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो हम कैसे लिखेंगे? सुनिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कैल्शियम फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑल्दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, but in this case we can consider this calcium hydroxide as strong base. So strong base will dominate and the salt will be basic in nature, hence calcium phosphate is basic in nature, ठीक है। इतना हो गया। अब समझिए ज़रा, अब थोड़ी सी बात समझिए। देखिए हमारे दांतों का pH बच्चों जो 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है। आप मिठाई वगैरह खाते हो, ठीक है, यहाँ देखिए pH कितना है? 7 है, तो न्यूट्रल है। और इधर जाओगे आप तो pH कम होने लगेगा जब 5.5 से भी कम होने लगता है pH हमारे दांतों का, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब आप मिठाई वगैरह खाते हो, रात में ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, या कोई मीठी चीज़ खा के छुड़ाते हो, कई दिनों तक आप ऐसा करते हो, तो जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं हमारे दांतों में, ठीक है। तो वो जो एसिड होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। आपने मिठाई खाई, कई दिनों तक आप ब्रश नहीं करते हो रात में, तो जो एसिड बनेगा, बैक्टीरिया जो एसिड बनाएंगे, वो एसिड अगर इतना ज़्यादा बनने लगा धीरे धीरे कि हमारे दांतों का pH 5.5 से कम हो गया, यानी कि हमारे दांतों का pH 5.5 से कम हो गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है, वो एसिडिक हो रहा है। तो वो एसिड क्या करता है? वो एसिड आपके एनिमल में प्रेजेंट, जो आपका टूथ एनिमल होता है उसमें प्रेजेंट कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक इन नेचर होता है और आपको पता है एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो टूथ में आपका बना हुआ एसिड कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करता है स्टूडेंट, और कैल्शियम फॉस्फेट को डिजोल्व करने लगता है धीरे धीरे, जिसको हम बोलते हैं कि दांत सड़ने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एग्जाम में ये भी लिखोगे, ये थ्योरी में आ गया क्वेश्चन। ऑल्सो व्हेन pH ऑफ आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5 ड्यू टू ईटिंग ऑफ स्वीट्स एटसेट्रा, द डिसोल्यूशन ऑफ एनिमल स्टार्ट्स, which shows animal is basic in nature. Tooth animal is basic in nature. Tooth animal means what? Calcium phosphate is basic in nature. Okay, कर लीजिए इसको।